जितनी भी एविडेंस मैंने जो भी एविडेंसेस देखा है खुद से, ठीक है, अभी कोर्ट में कोई एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया गया, लेकिन सोसाइटी की नजर में भी अगर वो एविडेंस प्रस्तुत कर दिया जाए तो प्रतीक शैल ही गलत होंगे, क्योंकि मैंने वो रिकॉर्डिंग सुना है। ये कपड़े इस तरीके से ले रहे थे जैसे ये दुकान में कपड़े की मोल तोल कर रहे थे। 21,000 का नहीं, 48,000 का, 48,000 का नहीं, एग्जैक्टली उस रिकॉर्डिंग में मैंने वो सुना। बोल रहे हो कि मुझे एमजी एक्टर चाहिए, ब्लैक कलर की चाहिए, वो भी शादी। एमजी एक्टर कब हुआ? प्री वेडिंग शूट के बाद। अच्छा। इन्होंने समाज में पूरा उस फोटो को वायरल कर दिया, शादी हो रही है। और फिर समाज के दबाव के अंडर आकर जो परिवार वाला है ना, वो लोन पर एमजी एक्टर गाड़ी निकाल के फिर दिया है। कोई पति हो या पिता हो, कोई आपका मालिक नहीं, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, तो आप उसके मोबाइल को हैक क्यों किए? आप उसके प्राइवेसी को इन्फ्लुएंस क्यों किए? और उसी के वजह से वो अपने परिवार वालों से अपना दुख बयां नहीं कर पाती थी। अगर प्रतीक शैल सही थे तो आखिर मोहल्ले में प्रतीक शैल की बीवी चांदनी चंद्रा का आवाज तक किसी ने क्यों नहीं सुना, चेहरा तक क्यों नहीं देखा? जो इंसान जज उतार सकता है हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग, इट मीन्स कि वो एक अच्छी फैमिली, वेल सेटल्ड फैमिली होगी। लेकिन जब खुद के परिवार पे आता है ना, तो पढ़ाई, पैसा, धन दौलत सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। आप उसके घर जाइए, आप जितने बार जाइएगा ना, उसकी माँ आपके पैर पकड़ के रोने लगेगी और बोलेगी उस जज को सजा दें। लेकिन ये जज साहब तो अपनी कुर्सी के दम पर अपने इस पूरे संसार को ना लगता है मुट्ठी में कर लिए हैं कि वहां से तुम्हारी अर्थी ही लौटनी चाहिए। और यही हुआ भी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंजेस आया हमारे समाज में कि यहाँ पे अर्थी तो उठी जरूर ससुराल वाले के घर से, लेकिन दाह संस्कार वगैरह किया गया मायके में। कि अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या फिर कोई आईएएस है, तो अगर कोई ऐसे लोग क्राइम करते हैं तो उनको डायरेक्ट सस्पेंड नहीं किया जाता, उनको डायरेक्ट अरेस्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इसका प्रोसीजर है। जैसे अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है, इनका प्रोसीजर है, इनको अरेस्ट करने के लिए डायरेक्ट लोग, लेमैन जो लोग हैं, कॉमन पर्सन, वो बोल रहे हैं अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पुलिस का मसला ही नहीं है। पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि जज से बड़ा कोई तो है ही नहीं। जज इज सुप्रीम, ठीक है, वो जस्टिस हो या सिविल कोर्ट के जज हो। हाँ, तो इनको सस्पेंड करने के लिए पहले तो आप यहाँ पे जो उनका जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एकेडमिक है गायघाट के पास, वहां कंप्लेंट डालिए, हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कीजिए, फिर आपके जो मजिस्ट्रेट हैं जिस जुरिडिक्शन में मजिस्ट्रेट, वहां पे दीजिए। जब तक इन सारे जगह से इनके लिए अरेस्ट वारंट नहीं निकलता, आप अरेस्ट नहीं कर सकते। 17 अगस्त को एक खबर आती है कि पारस अस्पताल में एक लड़की का निधन हो गया है, और उसके बाद जब मीडिया कवरेज होता है तो ये मालूम पड़ता है कि उनके पति ने उस लड़की को एक तरीके से मार दिया है। उसके बाद परत दर परत जब उस केस से पर्दा उठता है तब मालूम पड़ता है कि मामला दहेज का था। उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चलने लगती हैं और मालूम पड़ता है कि भाई साहब पटना सिटी के जज हैं वहां के सिविल कोर्ट में। और फिर धीरे धीरे जब मामला बढ़ता है तब सब कुछ सामने आता है। कहा जाता है कि दहेज का मामला है, पहले शादी के वक्त दहेज दिया गया था, उसके बाद दहेज का मांग फिर से किया गया, लड़की को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसकी जान चली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इसको बीमारी पहले से थी। ससुराल वालों ने कहा कि बीमारी पहले से थी, तो मायको वालों ने पूरा मेडिकल रिपोर्ट लाकर रख दिया और कहा कि एक दवा हमारी बेटी नहीं खाती थी। लड़की के निधन के बाद ससुराल वाले उसके दाह संस्कार के लिए भी नहीं गए और ये मुद्दा लमसम 25 दिन पुराना हो चुका है। लेकिन इस पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम वुमेन एम्पावरमेंट पर बात करते हैं या इस बात पर चर्चा करते हैं कि पुरुषों का जो एक तरीके से घमंड है वो टूट का ही नहीं रहा है, और उसके ऊपर जब कोई जज साहब ऐसा कुछ करेंगे तो उसका असर समाज पर कितना पड़ता है। हमारे साथ रूपम है। रूपम पटना हाई कोर्ट में जाती हैं, लॉ की स्टूडेंट हैं और इस केस को बहुत बारीकी से देख रही हैं। क्या हुआ था? पहला बात तो यही है कि दाह संस्कार हुआ, लड़की का नाम चांदनी है, प्रतीक शैल जज साहब हैं, तो वो ससुराल वाले दाह संस्कार में गए ही नहीं क्योंकि हाँ, ये बहुत बड़ा एक ये हमारे सोसाइटी के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कस्टम हम लोग देखते हैं कि जब एक महिला, जब एक बच्ची शादी करके अपने परिवार के पास ससुराल चली जाती है तो वो उनकी हो जाती है, हाँ। जैसे कहते हैं ना, हमारे माता पिता भी कहते हैं कि वहां से तुम्हारी अर्थी ही लौटनी चाहिए, और यही हुआ भी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंजेस आया हमारे समाज में कि यहाँ पे
अर्थी तो उठी जरूर ससुराल वाले के घर से, लेकिन दाह संस्कार वगैरह किया गया मायके में। हाँ। अरे दहेज वाला मामला बहुत चल रहा है, कहा जा रहा है कि शादी से पहले MG हेक्टर दिया गया, उसके बाद कुछ पैसों की मांग की गई, उसके बाद उधर से कहा गया कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं किया। आपको अभी तक क्या मालूम पड़ा? देखिए, जितनी भी एविडेंस मैंने देखा, मैंने जो भी एविडेंसेस देखा है खुद से, ठीक है, अभी कोर्ट में कोई एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया गया, लेकिन सोसाइटी की नजर में भी अगर वो एविडेंस प्रस्तुत कर दिया जाए तो प्रतीक शैल ही गलत होंगे, क्योंकि मैंने वो रिकॉर्डिंग सुना है। ये कपड़े इस तरीके से ले रहे थे जैसे ये दुकान में कपड़े की मोल तोल कर रहे थे। 21,000 का नहीं, 48,000 का, 48,000 का नहीं, शादी के वक्त की बात है। एग्जैक्टली। उस रिकॉर्डिंग में मैंने वो सुना और उन्होंने वो ये भी बोलते हैं कि मैंने तो शादी के वक्त बहुत प्रोटेक्शन लिया है दहेज लेने में। तो ये रिकॉर्डिंग्स कहाँ से, रिकॉर्डिंग्स जो है इस चीजों की, वो तो साफ साफ बयां कर रही है। जो आप बोल रहे हो कि मुझे MG एक्टर चाहिए, ब्लैक कलर की चाहिए, वो भी शादी MG एक्टर कब हुआ, प्री वेडिंग शूट के बाद। अच्छा। इन्होंने समाज में पूरा उस फोटो को वायरल कर दिया कि शादी हो रही है। और फिर समाज के दबाव के अंडर आकर जो परिवार वाला है ना, वो लोन पर MG एक्टर गाड़ी निकाल के फिर दिया है। वरना कहेंगे कि शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, मैं बता दूं कि चांदनी चंद्रा की जो बड़ी बहन है, उनकी शादी नहीं हुई। वो इसीलिए शादी नहीं की कि दहेज नहीं दूंगी मैं। और उसी बहन ने और उसके पिता ने, ये दोनों मिलकर जो है पैसा कलेक्ट करके और फिर MG एक्टर खरीदा। और उस फिर आगे भी यही फैसला किया, हम लोग दोनों मिलकर और भी कुछ परिवार वाले मिलकर अपना EMI भरते रहेंगे। और कुछ आरोप लगा है कि पर्सनली बहुत तंग करते थे जज साहब उनको। पर्सनली तक नहीं, जो उस चैटिंग में जो एक बात तो ये है कि राइट टू प्राइवेसी तो हर किसी के पास है। अब ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये कहीं राइट टू प्राइवेसी लिखा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हाँ, वो आने के बाद आर्टिकल 21 में ये आ गया। तो कोई पति हो या पिता हो, कोई आपका मालिक नहीं, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। तो आप उसके मोबाइल को हैक क्यों किए, आप उसके प्राइवेसी को इन्फ्लुएंस क्यों किए, और उसी के वजह से वो अपने परिवार वालों से अपना दुख बयां नहीं कर पाती थी। अगर प्रतीक शैल सही थे तो आखिर मोहल्ले में प्रतीक शैल की बीवी चांदनी चंद्रा का आवाज तक किसी ने क्यों नहीं सुना, चेहरा तक क्यों नहीं देखा। और अब जब ये सामने आता है तो आप हर पत्रकार को मैसेज क्यों भेज रहे हो। सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारे कॉल मैसेजेस आना कहाँ तक सही है, और वो अपने नौकरी को बचाने के लिए। आज आपको क्यों फर्क पड़ रहा है आपके नौकरी का, क्योंकि आपने अपने नौकरी के दम पर ही किसी बच्ची की जान ली। अरे आप वकील हैं, एक बात और है, जैसे वो जज हैं, हाँ। उनको पुलिस सीधा अरेस्ट नहीं कर सकती है। ऐसा केस बहुत लोगों के साथ होता होगा, तो क्या नियम कहता है रूपम, क्या है कानून जो अगर कोई किसी के साथ ऐसा घटना हो तो वो ऐसा फॉलो करे? बिल्कुल, देखिए, अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या फिर कोई IAS है, तो अगर कोई ऐसे लोग क्राइम करते हैं तो उनको डायरेक्ट सस्पेंड नहीं किया जाता, उनको डायरेक्ट अरेस्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इसका प्रोसीजर है। जैसे अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है, इनका प्रोसीजर है, इनको अरेस्ट करने के लिए डायरेक्ट लोग, लेमैन जो लोग हैं, कॉमन पर्सन, वो बोल रहे हैं अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पुलिस का मसला ही नहीं है। पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जज से बड़ा कोई तो है ही नहीं। जज इज सुप्रीम, ठीक है, वो जस्टिस हो या सिविल कोर्ट के जज हो। हाँ, तो इनको सस्पेंड करने के लिए पहले तो आप यहाँ पे जो उनका जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एकेडमिक है गायघाट के पास, वहां कंप्लेंट डालिए, हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कीजिए, फिर आपके जो मजिस्ट्रेट हैं जिस जुरिडिक्शन में वहां पे दीजिए। जब तक इन सारे जगह से इनके लिए अरेस्ट वारंट नहीं निकलता, आप अरेस्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये कहा जा रहा है ना कि बहुत आसानी से सब कुछ लड़की लोग हैंडल कर सकती है, लेकिन आप मान लीजिए एक आदमी है, बड़े पद पर है, 25 दिन बीत गया, कुछ नहीं हुआ, तो उपाय क्या है इसका? उपाय यही एजुकेशन। एजुकेशन की कमी की वजह से लोगों में अवेयरनेस नहीं है। मैं बार बार चीख कर चिल्ला रही हूँ भैया, लेकिन लोगों को लगता है ना ये तो बच्ची है, इसके पास नॉलेज नहीं होगा अभी तो। ये रियलिटी है कि कोई भी वकालत करता है ना तो उसको 10 साल एक अच्छा वकील बनने में लगता है, एक अनुभव दिखाना पड़ता है। एग्जैक्टली। लेकिन मैं आज से नहीं, मैं 2019 से फील्ड में काम कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे अनुभव है कि किस तरीके से, क्योंकि बहुत बड़े चीजों को मैंने अपने आंखों से देखा है बहुत कम उम्र में, तो मुझे अनुभव है। और पढ़ाई का भी एक है कि मैं पढ़ने में पहले अच्छी नहीं थी, लेकिन ये सारे केसेस को देखते देखते लॉ में इंटरेस्ट आया, और लॉ को मैंने जिस तरीके से देखा है ना, कहते हैं ना एक बिगड़ा हुआ बच्चा को जब आप जिम्मेदारी
जिम्मेदारी दे देते हो ना, तो उस जिम्मेदारी को वो बच्चा सबसे अहम भूमिका निभाता है उस जिम्मेदारी को निभाने में, वही मेरे साथ तो है। मिला जुलाकर आप ये कह रही हैं कि पहले उनको गायघाट में जाके एप्लीकेशन देना चाहिए, हाँ, हाँ। फिर पटना हाई कोर्ट में पिटीशन, और उसके बाद ही कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है। जो भी मजिस्ट्रेट हैं आपके गायघाट में जो ट्रेनिंग जहां उन्होंने लिया था, Correct. वहां एप्लीकेशन, तो बहुत सारी चीजें, लेकिन हम वो नहीं करके हम पटेल भवन जा रहे हैं जहां कोई जुरिडिक्शन नहीं है। पुलिस क्या आश्वासन तो देगी। भैया मैं ऑन कैमरा बोलती हूँ, पुलिस की जो बुद्धि है ना वो अभी घुटने में चली गई है। क्यों? क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में केस को लेके जाना है ना, उस डायरेक्शन में नहीं ले जाके दूसरे डायरेक्शन में लेके जाते हैं। नहीं तो आप खुद देख लो, हाईकोर्ट के जस्टिस हमेशा लताड़ लगाते रहते हैं पुलिस को। क्यों? मेरा सवाल है ये। क्यों? एक आखिरी सवाल, लड़की ब्याह कर घर गई, अभी घर वालों की स्थिति क्या होगी? आप तो जाते रहते बहुत होंगे। नहीं, देखिए बहुत बहुत बुरा, बहुत मतलब इतना गंदा कि आप सोच नहीं सकते। जब आप एक चीज सोचो, जो इंसान जज उतार सकता है हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग, इट मीन्स कि वो एक अच्छी फैमिली, वेल सेटल्ड फैमिली होगी। लेकिन जब खुद के परिवार पे आता है ना, तो पढ़ाई, पैसा, धन दौलत सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। आप उसके घर जाइए, आप जितने बार जाइएगा ना, उसकी माँ आपके पैर पकड़ के रोने लगेगी और बोलेगी उस जज को सजा दें। लेकिन ये जज साहब तो अपनी कुर्सी के दम पर अपने इस पूरे संसार को ना लगता है मुट्ठी में कर लिए हैं। लेकिन वो गलत है। वो उनको नहीं पता कि अब रूपम जैसी लड़की या फिर और भी तमाम जो युवा हैं, सिर्फ महिला ही नहीं पुरुष भी आप जैसे जज साहब के खिलाफ हैं। क्योंकि एक जुडिशियरी को, क्योंकि मैं एक लॉ की स्टूडेंट हूँ और जुडिशियरी को कोई बदनाम करे, ये मुझे गवारा नहीं है। चलिए, ये रूपम थी। बाकी जज साहब के मामले को कवरेज हम दे ही रहे थे, हमने सोचा कि थोड़ा नजदीक से और जानते हैं। उनके घर भी जाएंगे, वहां भी पता लगाएंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। आप जनता नेक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।